अभी से रोज तुमको हम 15 को क्वेश्चन आप लोग को देंगे और रोज समझिए कि क्वेश्चन बहुत बढ़िया से रहेगा और यहाँ से क्वेश्चन पूछने की ज्यादा संभावना है। देखो देखते इस पे देखते हैं। मेडल ने अपने अनुवांशिक प्रयोग हेतु किस पौधे को चुना? तो किस किस पौधे को चुना था मेडल ने? मटर के पौधे को चुना था। साधारण सा मटर के पौधे, साधारण सा मटर का पौधा। अब ये क्वेश्चन इतनी सिंपल आप कितना बार पूछा? 2019 में, 20 में और 22 में और 23 में 4 साल पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मेंडल ने अपने अनुवांशिक प्रयोग हेतु किस पौधे को चुना था? मटर का। अनुवांशिक का पिता भी किसे कहा जाता है? मेंडल को। किसे कहा जाता है? मेंडल को। समझ में आया? अब आगे देखो, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 होते हैं। और ये भी कितने बार पूछा हुआ क्वेश्चन देखो, लगभग 5 साल पूछा हुआ। 2011, 19, 21, 22 और 23 में पूछा हुआ क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन बार बार रिपीटेशन होता है वह क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं होती है। जैसे कि अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणें का गमन कैसे की जाती है? प्रकाश की किरणें कैसे गमन करती है? प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी गति में गमन करती है। हमेशा सीधी गति में, ऐसे नहीं गमन करेगी, ऐसे गमन करेगी, या तो ऐसे कभी नहीं गमन करेगी। ये सीधी दिशा में, इधर जाएगी तो इधर, या तो इधर जाएगी तो इधर। प्रकाश हमेशा कैसे गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। आगे क्वेश्चन है, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्रों का युग्म होता है कौन कौन? स्त्रियों में लिंग सूत्रों का गुणसूत्र कौन सा होता है? और लड़के में क्या होता है? पुरुष में XY। और ये भी क्वेश्चन बहुत ही बार पूछता है, जो बच्चों का लिंग किस पर निर्भर करता है? माता या पिता पे? पिता पे। जो बच्चे होते हैं ना, उसका जो लिंग होते हैं वह किस पर निर्भर करता है? उनके पिता के लिंग। लड़कियां पे तो हमेशा XX से गुणसूत्र होता है और लड़का में Y होता है। लड़का में क्या होता है? तो क्वेश्चन पूछता है कि बच्चों को जो लिंग होते हैं वह निर्धारित किस पे होते हैं? उनकी माता पे या उनके पिता पे? उनके पिता पे होते हैं। समझ में आया? अगला क्वेश्चन है कि अम्लीय विलय का पीएच मान कितना होता है? अच्छा, अम्लीय विलय जो होता है पीएच कितने से कितने के बीच में होता है? 0 से 14। कितने होते हैं? 0 और 14, ये दोनों के बीच होता है। और 7 होते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? उदासीन। क्या कहते हैं? उदासीन। जो 7 होते हैं वो उदासीन होते हैं। और उदासीन में कौन सा आता है? जल ना अम्लीय है ना क्षारीय है। ये क्या है? उदासीन है। उसका पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। और 7 से जितने भी कम हुए वो क्या होगा? अम्ल। 7 से जो कम होते उसको क्या बोलते हैं? अम्ल। और 7 से अधिक होते उसको क्या बोलते हैं? क्षारीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षारीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षारीय बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत है। 7 से कम वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? अम्लीय। और 7 से अधिक वाला को क्षारीय। और 7 को क्या बोलते हैं? उदासीन। बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल, भस्म और क्षारीय में इसका पीएच मान पूछा जाता है। आगे देखिए, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं कोई दिक्कत है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? आप क्वेश्चन भी पूछा जाता है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? उसका भी 2 ही नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के और प्रकाश के अपवर्तन के। दोनों के कितने नियम होते हैं? 2 ही नियम होते हैं। कोई दिक्कत है? अब ये क्वेश्चन कितना पूछा गया? 2024, 2021, 2020 और 2015 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ। एक क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ आंख, एक जो अच्छी आंखें होते, स्वस्थ आंख होता है, उसकी दूर बिंदु कितनी होती है? अनंत। हमारा जो आंखें हैं, हमारे जो आंखें हैं वह कितनी दूरी तक देख सकते हैं? अनंत। अब यह क्वेश्चन कितना बार पूछा गया? 24, 19 और 14 में। ये भी 3 साल पूछा जाता है क्वेश्चन कि एक स्वस्थ मनुष्य की आंखें, एक स्वस्थ मनुष्य जिसकी आंखें बढ़िया हो, जो लेंस न लगाता हो, उसकी अधिकतम दूरी कितना दूर तक देख सकता है? अनंत देख सकते हैं। और फिर यह क्वेश्चन पूछा जाएगा अभी, और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निकटतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। तो तुम लोग गौर से वहां देखना, कभी कभी ऑप्शन में रहता है 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, ये रहेगा। फिर रहेगा 0.225 सेंटीमीटर। तो ये याद रखना क्या होगा? 25 सेंटीमीटर। कोई भी मनुष्य, एक स्वस्थ मनुष्य की आंखें निकटतम 25 सेंटीमीटर तक देखा जाता है। जैसे कि अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ से बढ़िया से पढ़ जाएगा, और ज्यादा नजदीक आएंगे तो आंख पे प्रेशर होता चला जाएगा, नहीं होता चला जाएगा।
तो अधिकतम वो जो होता है निकटतम 25 सेंटीमीटर तक वो क्या करता है, एकदम क्लीन और साफ देख सकते हैं। लेकिन आंख कैसा होना चाहिए, स्वच्छ स्वच्छ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए आंखें। समझ में आया। एक क्वेश्चन है, द ओरिजिन ऑफ स्पेस नामक पुस्तक